नमस्कार। कुछ लोग दुनिया को बदलने नहीं आते बल्कि उसे समझने का एक नया नजरिया देते हैं। आज हम ऐसे ही एक समकालीन आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव, उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं से जुड़े कुछ स्रोतों पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हमारा मकसद है इन स्रोतों से ये समझना कि सद्गुरु की यात्रा एक सामान्य व्यक्ति से एक वैश्विक आध्यात्मिक हस्ती बनने तक की वो कैसी रही, और आध्यात्मिकता पर उनका वो कौन सा दृष्टिकोण है जो आज दुनिया भर में लाखों लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। ये उन लोगों के लिए है जो शायद कम समय में एक ठोस समझ बनाना चाहते हैं। उनकी कहानी में व्यक्तिगत रूपांतरण भी है और काफी व्यापक सामाजिक पहल भी। तो चलिए इस सफर को खोलते हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि सद्गुरु की पहचान वो काफी हद तक प्राचीन भारतीय योग विज्ञान को आज की जो भगदौड़ भरी जिंदगी है ना, उसके लिए प्रासंगिक बनाने से जुड़ी है। स्रोत बताते हैं कि वे अक्सर बहुत गहरी जटिल आध्यात्मिक बातों को भी बेहद सरल और व्यवहारिक अंदाज में रखते हैं। काफी मायने रखते हैं, जहाँ जानकारी तो देखो बहुत है पर शांति और स्पष्टता की तलाश वो भी उतनी ही ज्यादा है। तो उनकी शुरुआत कहाँ से हुई? स्रोत बताते हैं कि उनका जन्म 3 सितंबर 1957 को मैसूर कर्नाटक में हुआ और बचपन से ही वो थोड़े अलग थे। किताबी पढ़ाई से ज्यादा उन्हें प्रकृति खींचती थी। हाँ, अक्सर घंटों जंगलों में बिताते थे, ऐसा पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि उन्हें मोटरसाइकिल चलाने का एक तरह से जुनून था, एक आज़ादी का एहसास। वो कहते भी हैं एक जगह कि जब मैं बाइक पर होता हूँ मैं आज़ाद होता हूँ। प्रकृति से ये गहरा लगाव, स्वतंत्रता की ये तीव्र इच्छा, क्या ये शुरुआती लक्षण उनके बाद के रास्ते की तरफ कोई इशारा करते थे? आपको क्या लगता है? यकीनन इन शुरुआती रुझानों में उनके भविष्य के आध्यात्मिक मार्ग के बीज देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, प्रकृति के साथ वो गहरा जुड़ाव और एकांत में समय बिताना, ये चीजें आप देखें तो आत्मनिरीक्षण और गहरे चिंतन के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार करती हैं। सही बात है। बाहरी दुनिया के शोर से दूर प्रकृति की शांति हमें अपने भीतर उतरने में मदद करती है ना? हाँ। और बाइक पर आजादी का वो एहसास, वो शायद सीमाओं से परे जाने, बंधनों को तोड़ने की उनकी जो आंतरिक खोज थी, उसी का एक भारी प्रतिबिंब था। अच्छा। लेकिन वो निर्णायक पल जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी, वो आया 23 सितंबर 1982 को। मैसूर की चामुंडी पहाड़ियों पर एक पत्थर पर बैठे हुए उन्हें एक ऐसा गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, उस अनुभव का वर्णन काफी नाटकीय है, मैंने भी पढ़ा। उन्होंने कहा है कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वो हर चीज में फैल गए हो। वो खुद, वो पत्थर जिस पर बैठे थे, आसपास की हवा, धरती, आकाश, सब एक हो गए। कोई अलगाव नहीं बचा। एकात्म का अनुभव। हाँ, ये एक हो जाने का अनुभव स्रोत बताते हैं करीब 4 घंटे तक चला। हाँ। ये सोचना भी हैरान करता है। और ये सिर्फ एक अनुभव नहीं था, ये एक तरह का पूर्ण रूपांतरण था। इस एक घटना ने उन्हें जैसे झकझोर दिया। उनका जो सफल बिजनेस था वो पीछे छूट गया, दुनियादारी की प्राथमिकताएं बदल गईं। अच्छा। उनकी सारी ऊर्जा इस अनुभव की गहराई को समझने और इसे दूसरों तक पहुंचाने के रास्ते खोजने में लग गई। यहीं से जग्गी वासुदेव के सद्गुरु बनने का सफर असल में शुरू होता है। और इसी रूपांतरण के बाद फिर उनकी यात्रा एक आध्यात्मिक शिक्षक के तौर पर आकार लेने लगी होगी। बिल्कुल। फिर 1992 में उन्होंने कोयम्बटूर के पास ईशा फाउंडेशन की नींव रखी। ये उनके काम को शायद एक संस्थागत रूप देने की दिशा में एक बड़ा कदम था। हाँ, बिल्कुल, एक स्ट्रक्चर देने के लिए। ईशा फाउंडेशन के जरिए वो मुख्य रूप से इनर इंजीनियरिंग सिखाते हैं, जिसे अंग्रेजी में इनर इंजीनियरिंग कहते हैं। हाँ। इसे हम शायद आंतरिक, अभियांतरिक या भीतरी बनावट समझ सकते हैं ना? हाँ, कह सकते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये मूल रूप से योग, ध्यान और सजगता माइंडफुलनेस पर आधारित एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसका लक्ष्य लोगों को अपने भीतर खुशहाली और संतुलन पैदा करने के तरीके सिखाना है। और यहीं पर इनर इंजीनियरिंग की खासियत उभर कर आती है। ये आध्यात्मिकता को महज कुछ मान्यताओं या कर्मकांडों के दायरे से निकालकर एक आंतरिक तकनीक, एक इनर टेक्नोलॉजी के रूप में पेश करती है। तकनीक? अच्छा। हाँ, ये विचार कि जैसे हम बाहरी दुनिया में चीजें डिजाइन करते हैं, वैसे ही अपनी आंतरिक दुनिया, अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी ऊर्जा को भी सचेतन रूप से डिजाइन कर सकते हैं। यह आज के जमाने के लोगों को, खासकर उन लोगों को जो तर्क और परिणाम पर ध्यान देते हैं, ज्यादा अपील करता है। तो आप कह रहे हैं कि इसका तकनीक या टूल जैसा होना इसे ज्यादा स्वीकार्य बनाता है?
क्या स्रोत इस पर और रोशनी डालते हैं कि ये व्यावहारिकता आज के समय में क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? हाँ बिल्कुल। आज की दुनिया में लोग अक्सर बाहरी परिस्थितियों पर अपना नियंत्रण कम महसूस करते हैं। तनाव है, अनिश्चितता है, बहुत कुछ है। सही बात है। ऐसे में ये विचार कि हमारी आंतरिक स्थिति हमारे नियंत्रण में हो सकती है, कि हम अपनी खुशी और शांति के लिए बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं हैं, ये एक बहुत शक्तिशाली और सशक्त करने वाला संदेश है। ये आध्यात्मिकता को अमूर्त दर्शन से निकालकर रोजमर्रा के जीवन में लागू करने लायक एक साधन बना देता है। ये सिर्फ विश्वास करने की बात नहीं, बल्कि करने की, एक्शन लेने की बात बन जाती है। यह दिलचस्प है कि कैसे आध्यात्मिकता को व्यावहारिक बनाया जा रहा है, लेकिन सद्गुरु का काम सिर्फ व्यक्तिगत रूपांतरण तक ही सीमित नहीं रहा, जैसा कि स्रोत बताते हैं। हाँ, उनका एक और बड़ा आयाम है पर्यावरण संरक्षण। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स, रैली फॉर रिवर्स और कावेरी कॉलिंग जैसे बड़े पैमाने के अभियान चलाए हैं। बिल्कुल, काफी बड़े स्तर पर। यहीं पर उनका कार्य क्षेत्र सिर्फ व्यक्तिगत ध्यान और योग से हटकर एक बहुत बड़े सामाजिक और पर्यावरणीय मंच पर पहुंच जाता है। लाखों पेड़ लगाना, नदियों को बचाने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाना, मिट्टी के स्वास्थ्य की चिंता करना, ये एक आध्यात्मिक गुरु की पारंपरिक छवि से काफी अलग और व्यापक भूमिका है। और अगर हम इसे उनके मूल आध्यात्मिक अनुभव से जोड़कर देखें, तो ये अलगाव उतना नहीं दिखता जितना शायद पहली नजर में लगे। अच्छा, कैसे? याद है वो चामुंडी हिल्स का अनुभव, सब कुछ एक है। हाँ, एकात्म का अनुभव। बिल्कुल। तो अगर अस्तित्व की मौलिक प्रकृति एकता है, अगर सब कुछ आपस में गहराई से जुड़ा है, तो फिर पर्यावरण की देखभाल, नदियों का स्वास्थ्य, मिट्टी की चिंता, ये सब बाहरी काम नहीं रह जाते। ये उसी एकता के अनुभव का एक प्रैक्टिकल विस्तार बन जाते हैं। मतलब ये सब इंटरकनेक्टेड है। हाँ, धरती की सेवा तब स्वयं की और समूची मानवता की सेवा बन जाती है। स्रोत बताते हैं कि उनके लिए ये दो अलग चीजें नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन है आंतरिक अनुभव और बाहरी कार्रवाई के बीच का। जी। और उनके इस व्यापक काम को पहचान भी मिली है ना? हाँ बिल्कुल। 2017 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मान, जो देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। जी। और ईशा योग केंद्र में स्थापित 112 फीट ऊंची आदि योगी शिव प्रतिमा, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी आवक्ष प्रतिमा मतलब बस स्टैचू का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। हाँ, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। और ये प्रतिमा योग विज्ञान के अनुसार मुक्ति के 112 मार्गों का प्रतीक मानी जाती है। ये सब उनके प्रभाव की व्यापकता को दर्शाते हैं, जाहिर है। निश्चित रूप से ये सम्मान और रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि उनका संदेश और कार्य व्यक्तिगत कल्याण के दायरे से कहीं आगे निकलकर राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहुंचा। यह आध्यात्मिकता, सामाजिक सक्रियता और वैश्विक मान्यता का एक अनूठा मिश्रण पेश करता है। और यहीं पर ये सोचने पर मजबूर करता है कि सच्ची आध्यात्मिकता व्यक्ति को बाहरी दुनिया और उसकी समस्याओं के प्रति कितना और कैसे ज्यादा जिम्मेदार बना सकती है, जैसा उनके मामले में स्पष्ट दिखता है। क्या आंतरिक शांति बाहरी सक्रियता की प्रेरणा बन सकती है? ये एक अहम सवाल खड़ा होता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है। उनकी मुख्य शिक्षाओं पर अगर लौटें तो उनका एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, जीवन को सुधारने की कोशिश मत करो, बस खुद को समझो, जीवन खुद सुधर जाएगा। इसका क्या अर्थ निकालेगा? मतलब सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। हाँ, पर गहरा है। ये उनके दर्शन का सारा एक तरह से ये कहता है कि हम अक्सर बाहरी परिस्थिति में लोगों या घटनाओं को बदलने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं, जबकि असली बदलाव की शुरुआत अपने भीतर से होती है। अच्छा। अगर हम अपनी समझ, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी आंतरिक स्थिति पर काम करें, तो बाहरी दुनिया के साथ हमारा समीकरण अपने आप बदलने लगता है। ये नियंत्रण का केंद्र बाहर से हटाकर भीतर ले आने की बात है। ये सीधे इनर इंजीनियरिंग के मूल विचार से जुड़ता है। भीतर काम करो, बाहर असर दिखेगा। और उनके बातों में अक्सर आधुनिक विज्ञान का पुट भी मिलता है। स्रोत बताते हैं कि वे कभी क्वांटम फिजिक्स, कभी न्यूरोसाइंस का हवाला देते हुए योगिक अवधारणाओं को समझाते हैं। हाँ, ये प्राचीन ज्ञान को समकालीन भाषा में प्रस्तुत करने का उनका एक तरीका है। ये शायद एक वजह है कि वो आज के तार्किक और वैज्ञानिक सोच रखने वाले युवाओं को भी आकर्षित कर पाते हैं। बिल्कुल, वो दिखाते हैं कि जिसे हजारों साल पहले ऋषियों ने अनुभव से जाना, आज विज्ञान भी उसी दिशा में इशारे कर रहा है। इससे आध्यात्मिकता वो रहस्यमयी लोक से निकलकर तर्क की कसौटी पर भी खड़ी उतरती दिखती है, कम से कम उनके अनुयायियों के लिए। उनका एक और कथन जो इसी आंतरिक खोज पर बल देगा, बाहर नहीं, भीतर झांको,
वही सब कुछ है। ये फिर से उसी मूल बिंदु पर लाता है कि शांति, आनंद या जिसे कुछ लोग ईश्वर कहते हैं, वो कहीं बाहर मंदिर मस्जिद में नहीं, हाँ, बल्कि हमारे अपने भीतर के अनुभव में छिपा है। तो केंद्र में हमेशा आत्म रूपांतरण, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ही नजर आता है। उनका मानना है कि अगर व्यक्ति अपने भीतर स्पष्टता, संतुलन और एक तरह की जीवंतता पाले तो बाहरी जीवन की चुनौतियां उसे तोड़ नहीं सकती, हाँ। बल्कि वो उन्हें ज्यादा कुशलता से संभाल सकता है। आज की तनावपूर्ण दुनिया में जहां लोग अक्सर अभिभूत मतलब ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं, ये आंतरिक स्थिरता का संदेश बहुत प्रासंगिक हो जाता है। सही कहा। ये एक तरह से अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथ में लेने जैसा है। तो आज हमने सद्गुरु के जीवन के कई अहम पड़ावों को देखा। वो प्रकृति प्रेमी बचपन से लेकर चामुंडी हिल्स के उस निर्णायक अनुभव तक, ईशा फाउंडेशन और इनर इंजीनियरिंग के वैश्विक विस्तार से लेकर उनके बड़े पर्यावरणीय अभियानों और राष्ट्रीय सम्मान तक, और अंत में उनकी वो मुख्य शिक्षाएं जो लगातार भीतर देखने और खुद को रूपांतरित करने पर जोर देती हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये सवाल तो बनता है। निचोड़ शायद ये है कि ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने एक गहरे निजी अनुभव से शुरुआत की और फिर उस अनुभव से निकले ज्ञान और साधनों को दुनिया के साथ साझा किया। बिल्कुल। उन्होंने आध्यात्मिकता को पूजा पाठ या दार्शनिक बहस से निकालकर एक व्यवहारिक, रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली प्रक्रिया बनाने की कोशिश की। उन्होंने ये दिखाया कि कैसे आंतरिक दुनिया पर काम करके बाहरी दुनिया की समस्याओं का सामना किया जा सकता है। हाँ। और साथ ही साथ समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाई जा सकती है। ये स्रोत हमें उनकी यात्रा के यही मुख्य स्तंभ दिखाते हैं। सही कहा। और ये पूरी चर्चा मेरे ख्याल से श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाती है। सद्गुरु की यात्रा एक गहन आंतरिक अनुभव से शुरू होकर वैश्विक कर्मयोग तक फैली है। ये हमें सोचने पर विवश करता है, क्या हमारे अपने भीतर की दुनिया के किसी छोटे से कोने पर, जिसे हमने शायद नजरअंदाज कर रखा है, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ी सी सजगता लाना हमारे बाहरी जीवन में, हमारी अपनी दुनिया में कोई अप्रत्याशित सकारात्मक बदलाव ला सकता है। ये महज एक सवाल नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक अवस्था और बाहरी यथार्थ के बीच के उस अनदेखे पर गहरे रिश्ते को टटोलने का एक निमंत्रण है, सोचने के लिए एक बिंदु।